हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली आज से हम लोग लॉन्ग वाइज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट होने वाला। टोटल आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। इसका आपको प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 तक जितना सीरीज चलेगा, टोटल मैं कोशिश करूंगा 30 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराने का। और इसका पीडीएफ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तीसरा चीज़ आप लोग के लिए मैं पुल चलाऊंगा, जिसमें अपना करेक्शन करते चलना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और जिस टाइप के प्रैक्टिस से टोटल में आपको 10 से 15 भेज दूंगा। जो ग्रुप डी में पूछा जाएगा एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, उसी पैटर्न से आने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। अकेले को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। और मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते चलते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को 12 अक्टूबर 2013 को प्रभावित करने वाले चक्रवात का नाम क्या है। उस चक्रवात का नाम पूछ रहा है। फेलिन, हरिकेन, थैलिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फेलिन। अब मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसे भी आप लोग अटेंड करते चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत नहीं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पूछे ही जाएंगे। विराट कोहली क्रिकेट राइट है। दीपिका कुमारी धनुविद्या राइट है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन ये भी राइट है। तो डी इनमें से कोई नहीं, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको मिस्टेक दे देगा, वो आपको देखना है। उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। ईरान, सीरिया, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर 10H2 किस देश से संबंधित है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। नाम से ही कुछ आप लोगों को क्लियर होते चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी के समान है। तैराकी, पोलो, पोल वॉल्ट, जूडे, मतलब इससे कौन रिलेटेड कनेक्ट हो रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जूडो। जूडो में ये सारा क्या हो रहा है, कनेक्शन जुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डू नेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। थोड़ा इसको समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देर आप लोग टाइम दोगे तो क्लियर समझ आ जाएगा। 0, 1, 2, यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सब मिस्टेक हो जाता है कभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म पान सिंह तोमर के निर्देशक कौन है। देवांशु धूलिया, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, सुजीत सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिव्यांशु धूलिया। पान सिंह तोमर जो फिल्म आया था उसके ये क्या थे, निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से, ठीक है। डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है बिट्स प्रति सेकेंड में, बाइट्स प्रति सेकेंड में, किलोबाइट प्रति मिनट में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म के अनुसार समझ आ जा रहा होगा। बी, बाइट्स प्रति सेकेंड में। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भी मैं अलग से कुछ क्वेश्चन भेजते जाऊंगा, उससे भी आप लोग तैयारी करते चलना। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है 23 घंटे 30 मिनट में, 23 घंटे 56 मिनट में, 4.9 सेकेंड में, 24 घंटे में, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में। बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में
पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आप लोग प्लैनेट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, किसी टाइप से घुमा के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो। राइट आंसर हो जाएगा ए बुध, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है, सबसे निकट ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती है अक्षांश, देशांतर, यमोन्तर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। ठीक है, जो समांतर खींची जाती है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कभी कभी आप लोग से डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको इसे याद रखना ही है। 1904 में, 1908 में, 1910 में, 1914 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1914 में। आपको 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। पूछ देगा कब से कब तक का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था, एंड कब हुआ था, अंत कब हुआ था। ऐसा क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो सारा आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। बांग्लादेश का उदय हुआ था 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1971 में। बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। तो ये थे फ्रांस से। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2013 का सेकेंड शिफ्ट में, तो हो सके उसके बाद ये 2025 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना। किस वर्ष में ईस्वी पूछ दिया। ठीक है, डेट के साथ भी पूछ सकता है। 1948 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1945 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1945 ईस्वी। अभी तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, हैंग में, जिनेवा में, इनमें से कोई ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हैंग में। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आप लोग का दिमाग से परे हो जाता है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में कभी सुन ही नहीं किए हो। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, भारत में तो हुआ नहीं था, जर्मनी में, अल्बानिया में। तो ये थी अल्बानिया की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अल्बानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है मुस्लिमों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का। ये है बौद्धों का। तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है बास्केटबॉल से, तैराकी से, नौकायान से, गोल्फ से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी तैराकी से। बटरफ्लाई ध्यान रखिएगा किससे है, तैराकी से। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था भौतिकी के लिए, साहित्य के लिए, चिकित्सा के लिए, रसायन शास्त्र के लिए। पूछ रहा है किस क्षेत्र में, तो ये बी साहित्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता हुआ था किस किस के बीच में पूछ रहा है। रूस भारत के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की ऊर्जा को मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है केल्विन में, कैलोरीज में, यूसेल में, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की ऊर्जा किससे मापा जाता है, कैलोरीज में। डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का घनत्व मापा जाता है। देखिए सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ आ रहा होगा। लैक्टोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, हाइपोमीटर द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लैक्टोमीटर द्वारा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था दूध के घनत्व वाला। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सिस्मोग्राफ
ग्राफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, विलियम हावे, जोसेफ लिस्ट, जोनेन इसेल। राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम हावे। सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सामान्यतः बुद्धियत युक्त चुंबक के रूप में प्रयुक्त होती है? तांबा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है? निर्वात में, इस्पात में, जल में, वायु में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। बी इसका क्या है राइट आंसर। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, अवशोषित होता है, पकिरणित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पकिरणित होता है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोसल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम हाइपोसल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? साइट्रिक एसिड, एक्सोकार्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सकार्बिक एसिड। चलिए, कांसा एक मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बना हुआ है? तांबे और जस्ते का, तांबे और टीन का, लोहे और तांबे का, जस्ते और टीन का। तो आप लोग मिश्रण पढ़े होंगे तो दिमाग में आ गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, तांबे और टीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज रूपांतरित रूप है? तने का, पत्तियों का, जड़ का, पुष्प का। राइट आंसर हो जाएगा ए, तने का। सामान्य पुरुष का तापमान क्या है? देखिए आप लोग को डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। तो 80.1 डिग्री सेल्सियस, 60.9 डिग्री सेल्सियस, 21.7 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल, प्यूटरी, थेराइड, पेनक्रियाज। राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉक्रिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है? 50, 72, 80, 100। राइट आंसर हो जाएगा बी, 72। 72 बार क्या होता है? ये होता है। BGC टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? कुकुर खांसी, तपोदिक, विश्व ज्वार, डी चेचक। राइट आंसर हो जाएगा बी, तपोदिक। थोड़ा क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, 35 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार, कर्नाटक, खेतड़ी, राजस्थान, पन्ना, मध्य प्रदेश, कटनी, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलार, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ए, कोलार, कर्नाटक। योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? डॉक्टर ए राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? फील्ड मार्शल,
कमांड इन चीफ, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें कि वो भी प्रैक्टिस सेट करते चलें। और पीडीएफ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो नोटिफिकेशन भी बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि कोई वीडियो आए तो सबसे पहले मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्या ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।